शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूल बुलाओ मेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न पाई आस। ऊंची महिमा गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते, करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास मया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण मेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी गावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाई है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। पुस्तति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन, दीन बंधु दयावान।
नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की। जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह हो जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। भय मिटाने की वाणी तू जो मेरा राखा है। भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं अपने गुरुवर प्यारे को। जाकी शरण मन लेनी है चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले घर बाहर संगी साथी है। गुरु मनाओ गुरु शरण में पल पल जाओ। गुरु ही वैद्य गुरु ही औखद। गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न काई आस। रज है ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास। गुरु बिना न काई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा। गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। उस्तति प्रार्थना हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। पाप करके आया तेरी दावन।
संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन, संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए, यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जपो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
सनातन धर्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शिव राम कृष्ण भगवान की जय। अलाल सभी बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहार हो जैसे कोई गुलशन में। पतझड़ और बहार हो जैसे कोई गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी। चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा। रात हो फिर भी दिन तो आएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुस्काएगा। देता है जो कष्ट वही देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। देता है जो कष्ट वही कष्टों को हरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। वही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। सही पथक जो कांटों पे मंजिल को भी पाए। सही पथक जो कांटा वो
जो मंजिल को पाए। भट्टी में पत्थर को सोना, भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छाई करता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छाई करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। बहुत बढ़िया संदेश है आज का। जैसे स्पीड ब्रेकर कई जगहों पर हम लोग देखते हैं, जिसके कारण गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ती है, यहाँ तक कि 0 तक जाना रहता है। चढ़े हुए कार में, गाड़ी में लोगों को लगता है ये फजूल ही बनाया गया, लेकिन एक तो स्पीड ब्रेकर बनाया इसलिए गया होगा कि आप गाड़ी में तेजी से स्पीड से आगे जा रहे थे। यहाँ कोई न कोई ऐसा कारण होगा जिससे या आपको या आपके माध्यम से दूसरों को तकलीफ पहुंचनी थी, इसलिए स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। और दूसरा, इसी बहाने स्पीड से तो चलो, लेकिन साथ साथ में ब्रेक का भी नियंत्रण, कंट्रोल खुद पर हो, विश्वास हो कि ब्रेक मेरी ठीक है, तो चेक करने का ये एक अवसर भी रहता है कि मेरी गाड़ी की ब्रेक ठीक है। रास्ते में सिग्नल्स होते हैं, बड़े बड़े नगर या छोटा भली शहर क्यों ना हो, कहीं कहीं गांव में भी एक आधा सिग्नल होता है चौराहे पे। गाड़ी पे जाने वालों को, चाहे 2 व्हीलर वाले हो, 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ियों वाले हों, उनको ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, खराब हो रहा है, जबकि उसके माध्यम से टाइम बचता है। क्योंकि जहाँ जहाँ सिग्नल रहते हैं कभी खराब हो जाते हैं तो हर किसी को होड़ लगी रहती है, मुझे जल्दी जाना है, तो उल्टा देर हो रही है, जल्दी जल्दी करने के कारण ट्रैफिक जाम लग जाता है, कई घंटे तक कईयों को लग जाते हैं। उसके विपरीत अगर 1 मिनट पर सिग्नल पर रुकना पड़े तो उससे हमारा समय बचता है, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये सिस्टम ठीक नहीं है। वैसे ही परमात्मा कभी कभी ऐसे लीलाएं करता है कि इंसान समझ बैठता है कि ये ठीक नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राम की ब्यूटी, सुंदरता ये है इसी में कि सामने रावण है। कृष्ण की महिमा और बढ़ जाती है जब सामने कंस भी रहता है। कोई पिक्चर हो, मजा इसलिए आता है कि हीरो के ज्यादा से ज्यादा कर्तव्य जब देखने में आते हैं, लेकिन वो कब करता है, जब विलेन सामने रहता है। तो जीवन की सुंदरता भी दुखों से है। जितने जीवन में उतार चढ़ाव ज्यादा, उतना खुद पर परखने का एक अच्छे बार बार अवसर मिलते रहते हैं कि मैं कितना मजबूत हूँ, कितना समझदार हूँ, कितना संयमी हूँ, कितनी मुझ में सहन शक्ति है, कितनी एडजस्टमेंट पावर है, कितना मैं
परिस्थितियों से, घटनाओं से सीख रहा हूँ, या ऐसा तो नहीं कोई पिछली बार गलती करी थी, उस समय तो ऐसा लग रहा था मैं समझ गया, फिर से वही मुझसे गलती हो रही है। तो कुल मिला के ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। किसी अम्मा से पूछा जाए आपको बेटे या पोते कितने हैं, तो कहेगी 2 बेटे हैं। जैसे कोई भी अम्मा, अम्मा आपके बेटे की आयु कह सकती है 50 साल। अम्मा पहले वो बालक था, हाँ था। कब नौजवान हुआ पता चला, कोई डेट कोई तारीख आप बता सकते हो? नहीं बताएंगे। मतलब दिन दिन शरीर बड़ा हो रहा है, दूसरी दृष्टि से आयु एज कम हो रही है, लेकिन पता चलता है क्या? लेकिन आयु बढ़ने के साथ शरीर में बदलाव परिवर्तन आते जाते हैं। कब रोशनी आंखों की कम हो गई, सुनने की शक्ति कम हो गई, शरीर की शक्ति काम करने की क्षमता कैपेबिलिटी कम हो गई, पता तक नहीं चलता। तो परमात्मा धीरे धीरे वैसे भी बदलाव कर रहा है। और साइंस वाले कहते हैं कि धरती और चंद्रमा इर्द गिर्द घूम रहे हैं, सूर्य भी हमारे धरती से चक्कर लगा रहा है। सूर्य का चक्कर 1 साल में पूरा होता है और धरती और चंद्रमा का चक्कर 1 दिन में पूरा होता है। लेकिन पता है क्या कब वो चक्कर चल रहा था पता चला? वैसे परिवर्तन तो कई रोज हमारे शरीर के अंदर भी बाहर भी प्रकृति में हो रहे हैं, लेकिन एक आधा परिवर्तन, कोई बदलाव जिसके कारण हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, तब हमें लगता है बड़ा परिवर्तन बदलाव हुआ। लेकिन ये तो हो ही रहा था। हमने खाया खाना, कई पदार्थों से बने तत्व बने, हमें पता चला क्या? परिवर्तन तो हुआ। हम केवल रात को सोए, हमने काम कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे शरीर में बहुत से बदलाव हुए। कई हार्मोन स्टिमुलेट हुए, कई हार्मोन हमारे सोपन अवस्था में गए। ऐसे एंजाइम्स, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी ब्लड शुगर लेवल, कैल्शियम लेवल आदि आदि आदि। बच्चों में, नवजात शिशु में, नया जन्मा बच्चा और वृद्ध में पता चलता है कि इसकी शुगर की लेवल बढ़ी है या कम हो गई है, कैल्शियम की लेवल बढ़ी है या कम हो गई है, शुगर की लेवल कम हुई है या बढ़ गई है। बीच वाली आयु में पता तक नहीं चलता, लेकिन बदलाव हो तो रहा था। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा अगर ऐसे बदलाव परिवर्तन कर रहा है जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं वो गलत है। बाबा नानक की तीसरी ज्योत गुरु अमरदास जी महाराज, जिनको अमर देव भी कहा जाता है। गुरु नानक देव, अंगद देव, गुरु अमर देव और अर्जन देव, इन 4 गुरुओं को देव की उपाधि दी जाती है। गुरु अमरदास जी महाराज के पास कोई व्यक्ति घर से भोजन बना के लाता था। एक दिन दोपहर के समय ला नहीं पाया, शाम को लाया, क्योंकि उस दिन तूफान चला था, मट्टी उड़ी थी, तो कैसे लेके जाऊं, कहीं मट्टी भोजन में न चली जाए, इसलिए नहीं लेके आया। शाम को लेके आया, शिकायत कर रहा था गुरु अमरदास जी महाराज से कि भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले इतना तूफान चला, मट्टी उड़ रही थी, मैं यहाँ तक भोजन नहीं लाया। गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज कहते परमात्मा जो करता है ठीक ही करता है। कहता है काहे का ठीक, ये मट्टी से क्या होने वाला है? बोले परमात्मा हमारे हित में करता है। महाराज जी हमारे हित में क्या हो रहा था? गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं भैया
कुछ जीव होते हैं जो धरती पर रहते हैं, कुछ जीव होते हैं जो आसमान में रहते हैं, लेकिन इस बीच में भी कुछ जीव रहते हैं जो चाह करके वे धरती पर नहीं आ पाते, लेकिन उनको भी भोजन तो परमात्मा को खिलाना है। इस तूफान के माध्यम से मट्टी भगवान उनके मुख तक पहुंचाता है, उनका पेट भरता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो सबका है ना, ऐसा थोड़ी है इंसानों का है या केवल पशुओं का है, वो तो सबका है ना। लेकिन हमें नहीं पता, इसका मतलब ये नहीं है ये ठीक नहीं है। चलो कोरोना को ही एक दृष्टि से देखते हैं, केवल भारत की दृष्टि से देखते हैं। अभी पंजाब से, यूपी के कुछ नगरों से हिमालय पर्वत दिखाई दे रहा है। पहले नहीं दिखाई देता था, इसका मतलब थोड़ी था कि हिमालय अभी कहां से आ गया। नहीं, प्रदूषण बहुत था, पॉल्यूशन बहुत था, धुआं बहुत था गाड़ियों का। अभी लॉकडाउन के कारण गाड़ियां नहीं चल रही हैं तो प्रकृति शुद्ध है। वायु में अपवित्रता ही बहुत बढ़ गई थी। जो गैसेस शरीर के लिए ठीक नहीं है उनकी मात्रा बढ़ गई थी, अभी कम हो गई, तो एक दृष्टि से तो अच्छा हुआ। पानी दिल्ली की ओर चलो चलते हैं, यमुना महारानी सदैव मैली ही मैली रहती थी, अभी शुद्ध हो गई। ऐसी गंगा मैया को भी हमारे भारत में 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है माँ गंगा, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर कलकत्ता तक। लेकिन उसका भी शुद्धिकरण बढ़िया हो गया। इतने भारत सरकार ने प्रयास करे, योजनाएं बनाई, आदि आदि आदि, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन अभी माँ गंगा पवित्र हो गई है, पहले से ज्यादा स्वच्छ दिखाई दे रही है, जो शरीरों के लिए भी हितकारी है। आत्मा के लिए तो है ही, पाप तो उतरते ही है जो स्नान करेगा। तो इस दृष्टि से भी अच्छा हुआ लॉकडाउन हुआ। फिर परिवारों के साथ कोई बैठता नहीं था, हर किसी को कहता जरूर था मैं परिवारों के लिए ही कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मिलके कभी भोजन नहीं खाया था। इतने दिन तक कोई घर में बैठा नहीं था, लेकिन अभी ये अवसर मिला, हर कोई बैठा रहा। फिर बाहर का इधर उधर का हर कोई खा के बीमार पड़ा रहता था। अभी इन दिनों में बीमारियों की मात्रा भी कोरोना को छोड़ के बहुत कम हो गई, स्वास्थ्य सभी की अच्छी हो गई। तो कुल मिला के हम एक दृष्टि से देखते हैं, चलो आर्थिक दृष्टि से देखते हैं ये ठीक नहीं हुआ, लॉकडाउन हुआ। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें, कम पैसों में भी घर के भोजन खा के भी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। ये एक अच्छा अवसर मिला, एक मौका मिला खुद को समझने का, सुधारने का, अपनी आदतों को संवारने का, बहुत बढ़िया हुआ। तो कभी कभी हमें लगता जरूर है कि भगवान ने ये ठीक नहीं किया, भगवान ने वो ठीक नहीं किया, लेकिन परमात्मा ठीक ही करता है। घर के बड़े गुरुवर और परमात्मा ये हित ही चाहते हैं, कभी बुरा नहीं चाहते, बुरा करते नहीं। हमें भले लगता है टीचर कभी कभी पीटता है स्टूडेंट को, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो उसके हित में होता है। पहले जैसी भली पढ़ाई के माध्यम जरूर बढ़े हैं, अभी कंप्यूटर मोबाइल पर भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन इसका कोई परिणाम, कोई रिजल्ट अच्छा थोड़ी मिलने वाला है। डिजिटलाइजेशन तो ही, स्कूल वाला वातावरण नहीं मिला, ठीक थोड़ी हो रहा है, इसका परिणाम अच्छा थोड़ी होगा। पहले गुरुकुलों में विद्या के साथ, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते थे। अभी संस्कार कहाँ से लाएंगे? बड़े बड़े स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुली हैं, बड़ी बड़ी फीस तो हर कोई दे रहा है। हमारे शिवधारा आश्रम फेसबुक और यूट्यूब पर क्लिप भी कोशिश करके रोज इस लाइव सत्संग के साथ सवेरे डाली जाती है। जो आज डाली गई थी प्रॉपर गाइडेंस विषय था, सही मार्गदर्शन, उसमें इन बिंदुओं पर चर्चा है।
कि बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने से कोई बड़ा नहीं बन जाता, फिर छोटे स्कूल में जाएंगे तो छोटे परिवारों के बच्चों के कारण उनकी बुद्धि संकोच बन जाए, ऐसी भी संभावना है। तो उपाय बताया गया कि बच्चा जब स्कूल कॉलेज से आए वो किस प्रकार की बात कर रहा है, उसमें सोच क्या झलक रही है, उसको उसी समय ठीक करो। बच्चा किसी को कम ज़्यादा बोल रहा है, कई कई माताएं देखने में आती हैं, उनकी माँ हंसती है, नहीं उसी समय उसकी कान पकड़ लो, उनको समझाओ, गलत कोई धारणा लेके आया है। जैसे इंजीनियरिंग में आजकल क्या हो रहा है, या MBA में, IT आदि डिपार्टमेंट्स में, फैकल्टी में, कि जॉब कितना मिलेगा। ड्यूरिंग स्टडी, पढ़ाई करते करते बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, नौकरी दे देंगी, पक्की नौकरी मिलेगी अमुक कॉलेज में, कोई पढ़ेगा तो। मतलब पहले से ही स्वार्थ दिमाग में दिया जा रहा है, तो परिणाम कैसे अच्छा मिलेगा। वैसे चल रहा है, ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है। और साइंस कहती है कि परिवर्तन संसार का नियम है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूरी है। दिन का कदर होता ही तब है जब रात आती है, फिर रात का कदर दिन को ही पता चलता है। रात होगी तो आज अच्छी नींद करूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा। वैसे ही बारिश ऋतु प्रारंभ हुई है, तो अभी नॉर्मल ऋतु मतलब या तो किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो उसका कदर होगा, किसी को ठंडी, किसी को बसंत ऋतु आदि, फिर कई लोग खुश भी होते। लेकिन ये तो एक क्रम है, जैसी गर्मी आई चली गई वैसे ही वर्षा ऋतु आई, एक दिन जाएगी, फिर ठंडी के दिन भी आएंगे। कहने का अर्थ ये कि ये क्रम है, इसमें अटकना नहीं है, फंसना नहीं है, खुद को संभालना, संवारना, सजाना है। जैसे गोपियां कहती थी ना, मुझे सजना है अपने सजना के लिए, मेरे जो साजन है ना कृष्ण, मुझे उसके लिए खुद को सजाना है, मुझे सजना है अपने सजना के लिए। एक दिन ग्रीक फिलोसोफर है, यूनान के दार्शनिक हैं सुकरात, आईना देख रहे थे। उनके नजदीक एक शिष्य बैठा था, अनुयायी था, फॉलोअर था, देख रहा था कि मेरे गुरुवर आईना देख रहे हैं। उनकी ओर नजर करके कहते हैं, तेरे मन में ये विचार चल रहा है कि मेरे गुरु जी की शक्ल कोई विशेष तो है नहीं, सांवले हैं, ये क्या आईना देख रहे हैं, ऐसा चल रहा है ना तेरे मन में। हंस के कहा, तो वो तो शर्मसार हुआ, उसने गर्दन नीचे करी। इस पर सुकरात ने कहा था, अरे भैया, मैं आईना इसलिए देखता हूँ, खुद को याद दिलाता हूँ कि तेरी सूरत अच्छी नहीं है, याद रखना तेरी सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन तुझे काम बहुत अच्छे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर तूने काम अच्छे करे तो लोग तेरी सूरत, सांवली सूरत को, काली सूरत को भूल जाएंगे, तेरा नाम अजर अमर रहेगा। मैं अपने मन को समझाता हूँ, ये इसलिए आईना देखता हूँ, इसलिए नहीं देखता कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। लेकिन हाँ, याद रखना, जो अच्छी सूरत वाले हैं ना, उनको भी दिन में 3-4 बार आईना कम से कम देखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उनको भी ये चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें सूरत अच्छी दी है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं अच्छे काम भी करूं, क्योंकि अगर मैंने बुरे काम करे, सूरत तो एक दिन फिर मुरझानी है, ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, मरने के बाद या तो दफनाया जाएगा या तो जलाया जाएगा। लेकिन अगर अच्छे काम नहीं करे तो अच्छी सूरत का भी लाभ मैंने क्या खुद लिया।
तो परमात्मा अगर उतार चढ़ाव देता है तो ये अवसर देता है, खुद को संभालो, जांचो, थोड़ा रुको। जीवन केवल चलने का नाम नहीं है, सोचना है, समझना है, सुलझना है, खुद को बनाना है। कुछ किसी काम के लिए आए थे, धन ठीक है ना, चलो धन कम हुआ तो मन को ठीक रखना में अपने हाथ में है। कोई काम करा, अगर उसमें सफल हुए, सक्सेस हुए तो अच्छा, अगर असफल फेल हुए तो चलो सीख तो लिया, ये काम ऐसे नहीं होता, मतलब अभी मेरे काम करने में कोई कमी रह गई थी, उसको मैं सुधारूं, संवारूं। इस दृष्टि से क्यों ना देखें हम। पैसा है लेकिन अच्छी नींद नहीं आती तो मैंने तो गंवाया है, कहाँ कमाया है। बस ये खुद को समझाना है। सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कृपा करें, सदैव अपने तन से ज्यादा अपने मन पर नजर टिकाए रखें, क्योंकि महत्व ज्यादा मन का है, सोच का है, शरीर का इतना नहीं होता। देखने में जरूर लगता है। जो संत भक्ति करके गए, आज सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिवधारा वाले बाबा का फोटो घर घर में पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने भक्ति करी, सेवा कार्य परोपकार करे, दुखी दिलों के सहारे बने, प्यार दिया सबको। लेकिन याद रखिए, किसी भी राजा जो इतिहास में हुए हैं, उनका कोई फोटो रख के सामने दीप जलाया नहीं करता, अगरबत्ती जला के कोई प्रार्थना नहीं किया करता कि आप आशीर्वाद करना। इसलिए सूरत से ज्यादा सोच पर और शुभ कर्मों पर नजर होनी चाहिए। जीवन की सार्थकता, सफलता इसी में है। शिवधारा संदेश पूज्य शिवधारा आश्रम से रोज जो निकलता है, भगवत स्मृति बनी रहे। कर्म मार्ग वाले प्रभु प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य करते रहते हैं। कर्म मार्ग वाले प्रभु प्रसन्नता के लिए सेवा कार्य करते रहते हैं। भक्ति मार्ग वाले भगवत भजन हर समय करते रहते हैं। और ज्ञान मार्ग वाले कण कण में, हर लीला में प्रभु उपस्थिति अनुभव करते रहते हैं। जैसे भी हो, हर समय भगवत याद बनी रहे। आज का वचन है, जैसे भी हो भगवत याद बनी रहे। ये योजनाएं हर किसी को खुद बनानी रहती हैं और उस पर नियमित रूप में डटा रहना होता है, बना रहना होता है। और सदैव परमात्मा की कृपा पाने का ही सरल, सहज, उत्तम तरीका जो है बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो। हमने जो सुना वो हमारे अमल में आए। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा सदा मेहरबान आही, बाबा शिव भजन साईं सदा मेहरबान आही, बाबा शिव भजन साईं। माँ आया बालक तुई जो, तू आई मालिक मैं जो। सदा
भजन जी महाराज की सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। सती भाव से तो ही
रोज गाता हूँ, तेरी आरती मैं रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से भक्ति भाव से प्रेम भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। सच्चे भाव से आरती मैं रोज गाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक प्रेमी बाबा। बोले गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय शिवधारा। राम 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 विश्व शांति विश्व स्वास्थ्य के लिए जप करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय